दोस्तों, तो ये सप्ताह भी निफ्टी का भरपूर मारधाड़ से युक्त रहा। शुरुआत के दिनों में हमने जैसे जैसे गिरावट देखी निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, और उसके बाद लास्ट के 2 दिनों में हमने जो रिकवरी देखी कि 500 पॉइंट जहां निफ्टी गिरा हुआ था वहीं पे वापस से उसने 500 पॉइंट मतलब ऊपर आया, नीचे से ऊपर आया और 33 पॉइंट्स की बढ़त के साथ में बंद हुआ। दोस्तों, धुरंधर मूवी गजब ढा रही है, आपने सिनेमा घरों में देखा होगा, देश के अंदर देखा होगा, और वही हाल कुछ हमारे निफ्टी का भी है। जो जिस तरह से गिरता जा रहा था और डेली कुछ पॉइंट्स कमा करके लोगों को दे रहा था, वहीं लास्ट में आशाएं तोड़ते हुए वापस से अपट्रेंड की तरफ चला गया। ट्रम्प साहब कुछ कहते हैं, उसका परिणाम कुछ और होता है और मार्केट पूरा गिरता हुआ ही महसूस हो रहा है। मगर जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो लोगों के जो एसएल होते हैं वो जल्दी जल्दी हिट हो जाते हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है कि इस गिरते हुए मार्केट में भी कुछ चार्ट अच्छे हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए आज उनका अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो एक रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल की सलाह नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बताया जा रहा है ताकि आप भी इसका अध्ययन करके कमेंट सेक्शन में बता सके कि क्या ये मेरा चार्ट अध्ययन ठीक है, क्या इन लेवल्स पे हमें कुछ पोजीशंस बनानी चाहिए अगर हम रियल मार्केट में जाएं तो, और क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही अगर हम अध्ययन करते रहेंगे तो हो सकता है कि एक दिन हम एक्सीलेंस की तरफ चले जाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वेल्थ विद गौरव का ये एपिसोड। तो इस बार हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से चार्ट ऑफ द वीक हैं जिन्होंने निफ्टी के गिरते हुए क्रम में भी अपनी जगह बना करके रखती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको निफ्टी का एक चार्ट दिखाता हूं जिसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे लगातार 3-4 दिनों तक लगातार गिरावट आ रही थी और फिर एकदम से लास्ट के 2 दिन के अंदर कैसे मार्केट संभला है और ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, 22,100 का लेवल वो लेवल है जहां पे निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और अगर अब इससे ज्यादा नीचे गिरावट आती है तो उसका लेवल उसका जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ही नीचे आएगा। दोस्तों, तो हमें ये देखना होगा क्या ये 22,000 के लेवल को मतलब संभाल पाता है या नहीं, और अगर इसको नहीं संभाल पाता है तो फिर 21,700 का लेवल अगला इसका मुझे दिख रहा है सपोर्ट का, और फिर अगर उसके नीचे जाता है तो ये बहुत ही खराब प्रदर्शन करेगा और 20,000 और उससे नीचे भी प्रदर्शित हो सकता है। दोस्तों, आज हम जिस चार्ट ऑफ द वीक की बात कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पज के लिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम एक पीएफसी चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा। पीएफसी इंडिया लिमिटेड, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका नाम है। आप देखेंगे कि इसने हाई लगाया था 575 का, मगर 571 का, और उसके बाद में 580 के लेवल से ये लगभग लगभग गिरता गया और लोअर लो बनाता गया। 565 पे आया, फिर उसका अगला सपोर्ट 521 पे आया और नीचे गिरा, फिर उसके बाद 438 के ऊपर भी एक सपोर्ट आया नहीं, मगर इसने सबसे ज्यादा अभी लो लगाया रिसेंटली जब आप बात करेंगे तो 23 दिसंबर को 332 के ऊपर। मगर अब क्या हो रहा है, अब इस चार्ट के अंदर मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है। आप देखेंगे कि 440 से लेकर के और 331 की रेंज के अंदर ये कई दिनों से घूम रहा है, मतलब दिसंबर से लेके अब तक। और इससे पहले भी आप देखेंगे कि 21 फरवरी 2025 से ही ये लगभग ये रेंज में चल रहा है, और पहले जो इसने जोरदार रैली दी है वो तो आप सबके सामने है ही। तो अब क्या हो रहा है, अब इस चार्ट के अंदर रिजेक्शन आ रहा है 361 के लेवल से, क्या भाई और नहीं गिरना चाह रहा, और इस कारण से इसमें एक लोअर लो बना और उसके बाद एक हाई बनता जा रहा है जो अब इसके अप ट्रेंड में जाने की ओर इशारा कर रहा है। कह नहीं सकते कि आगे ये लेवल सस्टेन होंगे या नहीं, मगर एक बार अगर मेरा मानना है कि ये 439 440 के लेवल को तोड़ेगा तो इसका अगला जो टारगेट हो सकता है वो 520 हो सकता है, और उससे अगला जो टारगेट हो सकता है वो 560 हो सकता है, और उससे आगे ये अपने ऑल टाइम हाई 580 के आसपास भी जा सकता है। तो दोस्तों, देखने वाली बात है कि आगे ये स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्या हमारा जो एजुकेशन पर्पस के लिए लिया गया चार्ट है ये सफल रहेगा। दोस्तों, आप भी इस चार्ट को अपने जो आपका टर्मिनल है उसके ऊपर जरूर लगाएं और उसमें कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, कुछ मतलब चार्ट में ऐसे लेवल्स ढूंढने की कोशिश करें, और आपको क्या पता लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इस बार का जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक है वो है क्यूमेंस इंडिया। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि मार्केट गिरता जा रहा है, मगर अब मुझे इस चार्ट के अंदर एक ऐसा फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, वो भी डेली मतलब उसके ऊपर, कि अब मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से कुछ सपोर्ट ले सकता है, या तो ये कुछ ब्रेकडाउन अच्छा देगा या फिर एक अपसाइड मूव देगा। तो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने क्यूमेंस इंडिया का चार्ट है जिसने की एक हाई लगाया था 5000 का, कब, ये देखिए 4980 का, कब, 27 फरवरी 2026 को। उसके बाद से लगातार इसमें एक मतलब आप देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न का निर्माण होने लग गया और ये थोड़ा गिरावट लेने लग गया। मगर अब क्या हो रहा है, करीब करीब 23 मार्च से वापस से इसने कुछ बदलाव आए हैं और इसने एक वापस बढ़त लेनी चालू कर दी है। हालांकि ये इस पैटर्न से अभी तक निकला नहीं है, पर फिर भी ये जोर लगा रहा है और इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पक रहा है जो इसे या तो आगे जाने के लिए मजबूर करेगा या फिर इसके कुछ लेवल्स टूटेंगे। तो दोस्तों, हमें देखना होगा कि ये क्या 5,000 का लेवल आगे वापस से गेन करेगा, और या फिर इसका जो पुराना सपोर्ट है 3,891 के ऊपर, क्या ये वापस से वहां जाएगा। तो मुझे इस चार्ट में कुछ पकता हुआ दिख रहा है, बाकी आप अपने लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपनी चीजें बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर एक हम पुराने सपोर्ट या इसके रेजिडेंस से एक ट्रेंड लाइन भी अगर खींचते हैं तो वो भी हमें बिल्कुल सही 4,680 लगभग लगभग अभी
ये एक बार वापस 4500 को छू सकता है और उसके बाद वापस सपोर्ट ले सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इस चार्ट के बारे में? क्या ये वो धुरंधर चार्ट है जो धुरंधर चार्ट ऑफ द वीक होना चाहिए? क्या ये यहाँ से एक अपसाइड मूव ले सकता है? तो अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये यहाँ से एक अपसाइड मूव ले सकता है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले धुरंधर स्टॉक के साथ, अगले निफ्टी के साथ। देखते हैं कि निफ्टी क्या 22,100 को सस्टेन कर पाता है या नहीं। तब तक के लिए बी हेल्थी बी वेल्थी।